नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेनिंग ऑफिसर में। आज कौशल विकास संचालनालय द्वारा गवर्नमेंट आईटीआईज में मेहमान प्रवक्ताओं की आमंत्रण के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके संबंध में आज एक शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि उनकी नियुक्ति, उनके जो फॉर्म, उनके सत्यापन कौन सी व कितनी तारीख में किस इंटरवल में होंगे और उनकी ज्वाइनिंग कब से कब होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल उनके लिए जो आईटीआई पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने रिसेंटली आईटीआई अपना कंप्लीट किया है या जो भी इससे पुराने सत्र में जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए है। तो सबसे पहले हम इसके शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो शेड्यूल आया है, इसमें जो इसकी विज्ञप्ति है, यानी कि कितने कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, कहाँ पर किस व्यवसाय में कौन सी पोस्ट खाली है और कितनी है, कौन सी कैटेगरी के लिए है। तो ये जो है 18 दिसंबर को इसका रोस्टर जारी होगा और उसके बाद आवेदन करने और सत्यापन करने की तारीख है 21 दिसंबर। यानी कि जो भी आवेदक जो भी गेस्ट फैकल्टी के लिए ज्वाइन करने के लिए इच्छुक है वो 21 दिसंबर को आवेदन कर सकता है और 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और साथ ही सत्यापन भी करा सकता है। यानी कि अगर जो भी इच्छुक विद्यार्थी है, जो भी गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन होना चाहता है, उन्हें आवेदन करने के बाद अपने जो आसपास की जो भी नियरेस्ट रहेगी, पास की जो गवर्नमेंट आईटीआई संस्था रहेगी, वहाँ से उन्हें सत्यापन करवाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स का। और ये जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है ये 5 जनवरी तक चलेगा। यानी कि आवेदन भरने की तिथि है 21 दिसंबर से 31 दिसंबर और सत्यापन की तारीख है 21 दिसंबर से 5 जनवरी। यानी कि आपके पास आवेदन करने के 5 दिन के बाद तक भी आवेदन को सत्यापन करने का समय रहेगा। उसके बाद जो आवेदन के लॉगिन पर स्कोर प्रदर्शन में प्रस्तुत करना, आपत्ति प्रस्तुत करना। यानी कि जब आप उसके लिए आवेदन कर चुके होंगे और आप जब एमपी ऑनलाइन या फिर जबलपुर की तरफ से, जब एमपी की तरफ से जब आपके मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी, आपके मार्क्स दिखाए जाएंगे, तो उसके ऊपर आप आपत्ति, अगर किसी को इसमें कोई इश्यू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं कि हमें आपने जो मेरिट निकाली है, जो हमें मार्क्स दिए हैं, उस पर ये आपत्ति है। तो उसके संबंध में वो निराकरण करेगी। ठीक है। उसके बाद 14 तारीख को जो भी आपत्ति लगेगी उसका निराकरण होगा। उसके बाद मेरिट सूची जारी होगी। उसके बाद 17 जनवरी से 19 जनवरी तक जो फर्स्ट फेज रहेगा, प्रथम चरण रहेगा, उसमें गेस्ट फैकल्टी की ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जो ज्वाइन नहीं करते हैं उन्हें उनका जो ज्वाइनिंग के लिए जो पीरियड रहेगा वो सेकेंड रहेगा, द्वितीय चरण, जो कि 20 जनवरी से 24 जनवरी तक रहेगा। और जो उसका तृतीय चरण रहेगा वो 25 से 28 जनवरी तक का रहेगा। तो सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो आरक्षण है वो आरक्षण किस तरह का है। आप जैसे कि सभी जानते हैं, या तो फिर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि हर आईटीआई में जो इंजीनियरिंग या जो डिग्रीधारी जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए 50% आरक्षण कंपलसरी दिया गया है। यानी कि जब आप किसी आईटीआई के लिए अप्लाई करना जाएंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर जो कभी कोई रेगुलर टीओ है, रेगुलर प्रशिक्षण अधिकारी है, तो वो डिग्रीधारी है या आईटीआई धारी है। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा, जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपके पास आईटीआई है, आपने आईटीआई पास किया हुआ है और जिस कॉलेज में खाली सीट पर जब आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कोई डिग्रीधारी है, तो इसमें जो गेस्ट फैकल्टी का नियम यह कहता है कि अगर कोई टीओ रहेगा, वो डिग्रीधारी टीओ है और आपके पास आईटीआई है, तो आप पात्र रहेंगे उस गेस्ट फैकल्टी पद पर ज्वाइन होने के लिए। अगर वो भी आईटीआई धारी है, यानी कि जो रेगुलर टीओ है उनके पास भी आईटीआई है और आप भी आईटीआई के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वो सीट नहीं मिल पाएगी। इससे आपको इस चीज़ की पहले से जानकारी निकालने से आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आपके पास एक चांस रहेगा कि आपको जो अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपको पता रहेगा कि आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो एटलीस्ट इस चीज़ को पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आप जिस भी आईटीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी व्यवसाय के लिए, वहाँ पर जो रेगुलर टीओ है उसकी वो डिप्लोमाधारी है या डिग्रीधारी है। अगर वो डिग्रीधारी है तो वहाँ पर डिप्लोमाधारी की ज़रूरत पड़ेगी या आईटीआई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो आईटीआई धारी है तो वहाँ पर सिर्फ डिग्री वाले को ही पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये तो हो गई रोस्टर की बात।
उसके बाद हम जिसमें देख लेते हैं वो वरीयता सूची कि मेरिट किस आधार पर निकलती है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ आती है जो आपका आईटीआई या डिग्री या जो भी रहेगा उसके परसेंटेज। समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके परसेंटेज जो है आपकी डिग्री के अंदर परसेंटेज आपके 70% है, यानी कि आपका 70% का डिग्री है, तो उस डिग्री का ओनली 70% काउंट होगा। यानी कि आपकी अगर 70% की डिग्री है तो आपके 70% का 70 मतलब 7 इट मीन्स 49, यानी कि 49 मार्क्स आपके स्कोर रहेगा आपका। यानी कि आपके पास डिग्री जितने परसेंट की है उसका 70% ही आपके काउंट मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। और इसके बाद जैसे कि आपके पास डिग्री के अलावा आपके पास कुछ अलग से आपने उच्च वर्षीय जो 1 वर्षीय जो अनुदेशक का प्रशिक्षण होता है जिसे सीटीआई कहते हैं, जिसके लिए काफ़ी सेंटर है, जैसे कि देहरादून में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, इंदौर में है, जहाँ से 1 साल का जो है 1 वर्षीय जो अनुदेशक या सीटीआई कहते हैं उसका सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास वो है तो उसके आपको एक्स्ट्रा आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपकी जो डिग्री रहेगी उसका 70% प्लस आपके पास अगर सीटीआई का सर्टिफिकेट है तो आपको उसके 3 मार्क्स अलग मिलेंगे। अगर आपके पास डिग्री के अलावा आपके पास अगर उसी ट्रेड में आपके पास अगर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है तो उसके आपको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आपके पास किसी आईटीआई में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, यानी कि आप अगर ऑलरेडी किसी आईटीआई में अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपने समझ लीजिए मान लीजिए वहाँ पर 1 साल पढ़ाया है या 1.5 साल या 2 साल पढ़ाया है, तो आपके पास उस पढ़ाने का जो अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। और वो किस तरह से मिलेंगे इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने किसी आईटीआई में 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाया है, अगर आप किसी भी आईटीआई में 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाते हैं तो आपको जो है 11 महीने का पूरा मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो उसको 1 साल का काउंट किया जाएगा जब आवेदन करेंगे आप गेस्ट फैकल्टी के लिए। यानी कि आपको अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाया है तो उस चीज़ के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? 4 अंक। यानी कि अगर आपने आईटीआई में 2 आपने कार्यकाल पूरे किए हैं 11-11 महीने के, या फिर 6-6 महीने से ज़्यादा पूरे किए हैं, तो आपको हर उस 6-6 महीने का 4-4 अंक मिलेंगे। यानी कि अगर आपने आईटीआई में 5 साल पढ़ाया है 5 साल पढ़ाया है तो आपको 5 × 4 मतलब कि 20, अधिकतम 20 मार्क्स ही मिलते हैं। अगर आपने किसी आईटीआई में 6 साल या 7 साल से गेस्ट फैकल्टी के लिए पढ़ा रहे हैं और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको 7 चौक 28 मतलब कि आपको 28 मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 20 मार्क्स ही मिलेंगे, अधिकतम 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। अगर आपको किसी आईटीआई में आपको मेहमान प्रवक्ता के पद पर नियुक्त होना है तो उसके लिए ये काफ़ी मायने रखते हैं जो एक्सपीरियंस के मार्क्स रहते हैं। और तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और अब आपको हम इसमें बता देते हैं कि ये आपको जो इसके लिए जो ऑनलाइन किस तरह से करना है। तो जो जब पोर्टल खुलेगा ये 18 तारीख के बाद, जब आपका रोस्टर आ जाएगा तो इस पर आप एमकी स्किल के माध्यम से आप उस पर अपना एक लॉगिन बनाइए, आपका एक प्रोफाइल बनेगा। प्रोफाइल बनने के बाद आपको किस आईटीआई में किस पद के लिए अप्लाई करना है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो इसमें एक कंडीशन है कि जो भी कोई भी जो उम्मीदवार रहेगा जो भी गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहा है वो सिर्फ एक टाइम पर सिर्फ एक ही आवेदन कर सकता है। वह चाहे तो एक से ज़्यादा आईटीआई के लिए एक से ज़्यादा व्यवसाय के लिए अप्लाई कर सकता है, परंतु वो आवेदन सिर्फ एक ही भर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आवेदन भरते समय आपसे कोई एक्सपीरियंस मार्क्स या फिर आपका जो भी डिग्री या डिप्लोमा में कुछ भरते समय गलती हो जाती है जो आपको बाद में पता चलता है, तो आप उस चीज़ को मेरिट लिस्ट आने से पहले ही करेक्शन करवा लीजिए। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा हुआ है काफ़ी सारी गेस्ट फैकल्टी का हम वेरिफिकेशन करते हैं तो उनके साथ ये इशू रहता है कि वो जिस डिग्री का वहाँ पर वो ईयर लिखते हैं वो गलत हो जाता है। उसके बाद जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं वो 6 महीने से कम रहता है, तो वो मेरिट में फिर बार नीचे आ जाते हैं। उसको हम वेरीफाई नहीं करते, हम सत्यापन नहीं करते हैं, बाहर कर देते हैं उस चीज़ को। तो आपकी कभी कभी कैटेगरी का इशू आ जाता है, एसटी रहता है तो एसटी डाल देते हैं, कभी कभी आधार नंबर का इशू आ जाता है, कभी मार्कशीट से नाम चेंज हो जाता है। तो जब भी आप आवेदन करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप डाटा डाल रहे हैं वो सत्य है, सही हो और पूरा तरीके से चेक किया हो गया हो। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है और इसके अलावा कितने पद के लिए मेहमान प्रवक्ताओं की जो भर्ती हो रही है और किस किस व्यवसाय के लिए हो रही है। तो इसमें जो जबलपुर से हमारे पास न्यूज़ आई है
कुछ 22 ट्रेड है, 22 व्यवसाय है, जिसमें जो सबसे कॉमन व्यवसाय है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, डिस्पोज पर्सन, मेथ एंड ड्राइंग, डीजल मैकेनिक, सेविंग टेक्नोलॉजी, जो भी जितने भी कॉमन जो ट्रेड्स है जो कि ऑल ओवर एमपी में लगभग सभी आईटीआई में अवेलेबल है, इन सभी ट्रेड्स में, इन सभी व्यवसाय में, सभी व्यवसायों के पद के लिए मेहमान प्रवक्ता के लिए रोस्टर आएगा। और इसके बाद इसकी बात करें इसमें कितनी आपको सैलरी मिलेगी, जो भी आपका इसमें आपको मेहनताना कितना मिलता है, वो मैथ्स उसमें जो रिसोर्स पर्सन है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाता है उसको छोड़कर लगभग सभी ट्रेड के लिए 10,000 रुपये महीना है, अधिकतम 10,000 रुपये महीना है। यानी कि आपको 110 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलते हैं और आपको एक महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते। यानी कि आपकी जो गेस्ट फैकल्टी की सैलरी रहेगी वो 10,000 रुपये रहेगी। बट सिर्फ जो रिसोर्स पर्सन रहता है जो एम्प्लॉयबिलिटी का सब्जेक्ट पढ़ाता है, और रिसोर्स पर्सन के लिए आपके पास एमबीए या बीबीए का डिग्री होना चाहिए, उसमें आपको 10,000 रुपये पूरे नहीं मिलते हैं, उसमें सिर्फ 7,500 या 7,200 रुपये ही मिलते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कोपा या किसी इन सब के अलावा जो भी आप व्यवसाय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास उस संबंध में आपके पास उसकी एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा या आईटीआई होना चाहिए। उसके साथ ही उसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक चीज़ का और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशन रहती है कि अगर आप कहीं पर गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन होते हैं और अगर गेस्ट उसी जब आपके कार्यकाल जब आपका चल रहा होगा तो उस कार्यकाल से जो आपके कार्यकाल खत्म होने का समय 11 महीने के लिए रहता है, यानी कि एक गेस्ट फैकल्टी 11 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है। उस बीच में अगर कोई रेगुलर टीओ की नई ज्वाइनिंग होती है या फिर कोई टीओ वहाँ पर भर्ती होकर आता है जिस व्यवसाय में आप हो, तो वहाँ से आपका कार्यकाल तुरंत समाप्त हो जाता है। बाकी आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब भी इसका रोस्टर आएगा उसके लिए फिर मैं एक फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि किस आईटीआई में, किस ट्रेड में, किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट आई है। तो तब तक के लिए वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। और आपका हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।